क्या आप जानते हैं कि एक मुगल सम्राट की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? कौन था वह शासक जिसने अपना साम्राज्य खोकर फिर से हासिल किया? तो उस शासक का जीवन हमें क्या सिखाता है, यही हम आज की वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे अपने चैनल स्टडी वाली दीदी में। आज हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक हुमायूं के बारे में, जिनका जीवन संघर्ष, हार और वापसी की एक अनोखी कहानी है। हुमायूं वो शासक थे जिन्होंने अपने पिता बाबर से विशाल साम्राज्य तो पाया, लेकिन कमजोर रणनीति और आंतरिक कलह के कारण उसे खो भी दिया। लेकिन यही हुमायूं के बाद दोबारा सत्ता में लौटे और मुगल साम्राज्य को फिर से स्थापित किया। आज की इस वीडियो में हम हुमायूं से जुड़े 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न उत्तर करवाएंगे, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और कुछ क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर भी ले रखे हैं। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं हुमायूं से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। प्रश्न 1, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? उत्तर, हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न 2, हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, हुमायूं का जन्म काबुल शहर में हुआ था, जो उस समय बाबर के अधीन था। यानी बाबर कौन था? हुमायूं का पिता। प्रश्न 3, हुमायूं के पिता कौन थे? उत्तर, हुमायूं के पिता बाबर थे, जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। प्रश्न 4, हुमायूं की माता कौन थी? उत्तर, हुमायूं की माता माहम बेगम थी, जो बाबर की प्रमुख पत्नी थी। प्रश्न 5, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? उत्तर, हुमायूं 1530 ईस्वी में अपने पिता बाबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। जब बाबर की मृत्यु हो गई थी, तो जो उसकी गद्दी थी वो हुमायूं को सौंप दी गई थी 1530 में। प्रश्न 6, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? उत्तर, हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। प्रश्न 7, हुमायूं का अर्थ क्या है? उत्तर, हुमायूं का अर्थ भाग्यशाली व सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है। प्रश्न 8, हुमायूं किस वंश का शासक था? उत्तर, हुमायूं मुगल वंश का शासक था, जिसकी स्थापना उसके पिता बाबर ने की थी। प्रश्न 9, हुमायूं के बाद शासक कौन बना? उत्तर, हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर मुगल सम्राट बना। प्रश्न 10, हुमायूं का पुत्र कौन था? उत्तर, हुमायूं का पुत्र अकबर था, जो आगे चलकर महान शासक बना। प्रश्न 11, हुमायूं ने किस उम्र में शासन संभाला? उत्तर, हुमायूं ने लगभग 23 वर्ष की आयु में मुगल शासन संभाला था। प्रश्न 12, हुमायूं के भाइयों ने क्या क्या नाम था? उत्तर, हुमायूं के भाइयों में कामरान, हिंदाल और अस्करी प्रमुख थे। यानी हुमायूं के 3 भाई थे। प्रश्न 13, हुमायूं का मुख्य शासन केंद्र क्या था? उत्तर, हुमायूं का मुख्य शासन केंद्र दिल्ली और आगरा था, जहां से वह प्रशासन चलाता था। प्रश्न 14, हुमायूं का प्रमुख शत्रु कौन था? उत्तर, हुमायूं का प्रमुख शत्रु शेर शाह सूरी था, जिसने उसे कई युद्धों में हराया। शत्रु मतलब होता है दुश्मन। तो यानी कि हुमायूं का जो खास जो दुश्मन था वो था शेर शाह सूरी, जिसने उसे कई बार युद्ध में हराया था, इसलिए उसका वो शत्रु बन गया था। प्रश्न 15, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो मुगल वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। हमारे दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हुमायूं का मकबरा है। अधिकतर लोगों ने देखा ही होगा। किस किस ने देखा कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न 16, हुमायूं की प्रमुख पत्नी कौन थी? उत्तर, हुमायूं की प्रमुख पत्नी हमीदा बानो बेगम थी, जो अकबर की माता थी। प्रश्न 17, हुमायूं का शासन कैसा था? उत्तर, हुमायूं का शासन अस्थिर और संघर्षों से भरा हुआ था। प्रश्न 18, बाबर की मृत्यु कब हुई? उत्तर, बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई, जिसके बाद हुमायूं शासक बना। जब हुमायूं को गद्दी सौंपी गई थी, तब उसके जो पिता थे बाबर, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद ही हुमायूं को उनकी गद्दी मिली थी। प्रश्न 19, हुमायूं का पहला शासन कब समाप्त हुआ? उत्तर,
हुमायूं का पहला शासन 1540 ईस्वी में शेर शाह से हार के बाद समाप्त हुआ। प्रश्न 20, हुमायूं ने राज्य क्यों खोया? उत्तर, हुमायूं ने कमजोर सेना रणनीति और शेर शाह सूरी से हार के कारण राज्य खोया। प्रश्न 21, चौसा का युद्ध कब हुआ? उत्तर, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। प्रश्न 22, चौसा के युद्ध में कौन जीता? उत्तर, चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। यानी शेर शाह सूरी जीते थे चौसा के युद्ध में और जो हुमायूं था वो हार गया था। किस कारणवश वो हारा था? क्योंकि जो उसकी सेना थी वो थोड़ी कमजोर थी। प्रश्न 23, और उनकी रणनीति भी खराब थी। प्रश्न 23, कन्नौज का युद्ध कब हुआ? कन्नौज कहाँ है फ्रेंड्स? कन्नौज है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। किस किस को पता था आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? आपका उत्तर है कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। अधिकतर जो युद्ध हुए थे वो शेर शाह के बीच में ही हुए थे, शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुए थे, क्योंकि इसीलिए जो हुमायूं का जो प्रमुख शत्रु था वो शेर शाह ही था, क्योंकि इनके बीच में ज्यादा युद्ध हुए जिस वजह से हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा था। प्रश्न 24, कन्नौज के युद्ध में क्या हुआ? उत्तर, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं की निर्णायक हार हुई और उसे भारत छोड़ना पड़ा। यानी कि जब कन्नौज का जब युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं की हार हो गई थी, उस हार के बाद उसे भारत को छोड़ना पड़ा था। वो भारत छोड़ के चला गया था। कौन? हुमायूं। प्रश्न 25, हार के बाद हुमायूं कहाँ गया? उत्तर, हार के बाद हुमायूं फारस चला गया जहां उसने शरण ली। यानी दूसरे देश चला गया जहां पे वो उसने शरण ली थी, रुका था वहां पर। प्रश्न 26, हुमायूं ने किससे सहायता ली थी? उत्तर, हुमायूं ने फारस के शासक शाह तहमास प्रथम थे से सहायता प्राप्त की। यानी कि जो वहां के शासक थे शाह सहमास प्रथम से सहायता ली थी। ठीक है। प्रश्न 27, हुमायूं का निर्वासन कितने वर्ष रहा? उत्तर, हुमायूं लगभग 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा। प्रश्न 28, अकबर का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर, अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था जहां हुमायूं को शरण मिली। प्रश्न 29, अकबर का जन्म कब हुआ? उत्तर, अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 30, अमरकोट के शासक कौन थे? उत्तर, अमरकोट के शासक राणा वीर साल थे जिन्होंने हुमायूं की सहायता की थी। प्रश्न 31, हुमायूं ने कंधार कब जीता? उत्तर, हुमायूं ने 1545 ईस्वी के आसपास कंधार पर अधिकार किया। प्रश्न 32, हुमायूं ने काबुल कब जीता? उत्तर, हुमायूं ने 1545 ईस्वी में काबुल पर पूर्ण कब्जा किया। प्रश्न 33, हुमायूं का सबसे बड़ा विरोधी भाई कौन था? उत्तर, कामरान उसका सबसे बड़ा विरोधी भाई था जिसने कई बार विरोध किया। यानी कि जो हुमायूं का जो भाई था, हुमायूं के कितने भाई थे? हुमायूं के 3 भाई थे, उसमें से जो कामरान था वो उसका सबसे बड़ा विरोधी था, क्योंकि वो हर बार हुमायूं के साथ विरोध करता रहता था, यानी कि झगड़े करता रहता था। प्रश्न 34, कामरान के साथ क्या हुआ? उत्तर, हुमायूं ने अंततः कामरान को अंधा कर निर्वासित कर दिया। प्रश्न 35, शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई? उत्तर, शेर शाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न 36, शेर शाह के बाद कौन शासन में आया? उत्तर, शेर शाह के बाद उसके उत्तराधिकारी ने सूरी वंश का शासन संभाला। प्रश्न 37, हुमायूं ने दिल्ली कब पूर्ण जीती? उत्तर, हुमायूं ने 1555 ईस्वी में दिल्ली को पूर्ण अधिकार कर लिया। प्रश्न 38, हुमायूं का दूसरा शासन कब तक रहा? उत्तर, हुमायूं का दूसरा शासन 1555 से 1556 तक अल्पकाल के लिए रहा। प्रश्न 39, हुमायूं ने लाहौर कब जीता? गाइस, लाहौर कहाँ है? जिसको पता है वो कमेंट में जरूर बताए कि लाहौर कहाँ पर है। आपका उत्तर है हुमायूं ने 1555 ईस्वी में लाहौर पर कब्जा किया। प्रश्न 40, हुमायूं ने सेना कैसे मजबूत की थी? उत्तर, हुमायूं ने फारस की सहायता से अपनी सेना को पुनर्गठित किया। जहां पर हुमायूं ने शरण ली थी, जिसने उसकी रक्षा सहायता की थी, उसी की मदद से उसने अपनी सेना को पुनर्गठित करा था, दोबारा बनाई थी। प्रश्न 41, हुमायूं का संघर्ष किससे था? उत्तर, हुमायूं संघर्ष मुख्य रूप से अफगान शासकों और शेर शाह सूरी से था। प्रश्न 42, हुमायूं ने कितने वर्ष संघर्ष किया? उत्तर,
हुमायूं ने लगभग 15 वर्ष तक लगातार संघर्ष किया। प्रश्न 43, हुमायूं का शासन क्यों कमजोर था? उत्तर, उसका शासन आंतरिक विरोध और कमजोर प्रशासन के कारण कमजोर था। प्रश्न 44, हुमायूं का प्रशासन कैसा था? उत्तर, हुमायूं का प्रशासन प्रभावी नहीं था, इसमें स्थिरता की कमी थी। यानी उसका जो प्रशासन था वो अच्छा नहीं था, उसमें कुछ ताकत नहीं थी, मजबूत सेना नहीं थी, रणनीतियां नहीं थी, जिसकी वजह से वो जितने भी युद्ध लड़ता था वो हार जाता था शेर शाह सूरी से। प्रश्न 45, हुमायूं की सेना नीति कैसी थी? यहाँ पे अब उसकी सेना नीति की बात ही करी जा रही है। उत्तर, उसकी सैन्य नीति कमजोर और असंगठित मानी जाती थी। यानी वो संगठन में काम नहीं करते थे, ग्रुप में काम नहीं करते थे, ग्रुप में लड़ाई नहीं करते थे, और जो उसकी नीतियां थी वो कमजोर पड़ जाती थी। ठीक है। प्रश्न 46, हुमायूं का स्वभाव कैसा था? यानी उसकी चरित्र कैसा था, ये कह सकते हैं कि उसकी। आपका उत्तर है, हुमायूं का स्वभाव उदार और दयालु था। यानी वो अच्छा था और वो हर किसी पे दया करता था। प्रश्न 47, हुमायूं की रुचि किसमें थी? उत्तर, हुमायूं की ज्योतिषी और खगोल विज्ञान में विशेष रुचि थी। प्रश्न 48, हुमायूं ने राज्य किसमें बांटा? उत्तर, हुमायूं ने अपने भाइयों में राज्य का विभाजन कर दिया। प्रश्न 49, इसका क्या परिणाम हुआ? उत्तर, इससे मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और विद्रोह बढ़े। यानी कि जो हुमायूं ने राज्य का बंटवारा किया था, उसके कारण जो परिणाम हुआ था, उससे क्या हुआ था, जो मुगल साम्राज्य था एक तो वो कमजोर पड़ गया और वहां विद्रोह बढ़ गए, लड़ाइयां होने लगी ज्यादा, जिससे उनको बड़ा सामना करना पड़ा। प्रश्न 50, हुमायूं की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या थी? उत्तर, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धियां 1555 में सत्ता की पूर्ण प्राप्ति थी। सो फ्रेंड्स, ये थी अभी तक के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, इससे बहुत अच्छे अच्छे अभी प्रश्न आने वाले हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। अगर आपने अभी तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे पहले ही मैंने कई वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, आप जरूर उसे देखें। प्रश्न 51, हुमायूं की मृत्यु कब हुई? हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई थी, जब वह अपने दूसरे शासनकाल में था। प्रश्न 92, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर, हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में उसके पुस्तकालय भवन में हुई थी। प्रश्न 53, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर, हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई। यानी कि हुमायूं की जो पुस्तकालय मतलब होता है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की जो सीढ़ियां होती है उससे गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। इंट्रो में ही मैंने बताया था कि किसकी हुई थी मृत्यु सीढ़ियों से गिरने की, तो वो कौन थे? हुमायूं थे। प्रश्न 54, हुमायूं की मृत्यु के समय उसकी आयु कितनी थी? हुमायूं के मृत्यु के समय उसकी आयु लगभग 48 साल थी। प्रश्न 55, हुमायूं की मृत्यु के समय उसका उत्तराधिकारी कौन था? उत्तर, हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर उसका उत्तराधिकारी था। प्रश्न 56, हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर कहाँ था? उत्तर, उस समय अकबर पंजाब क्षेत्र में था जहां उसे सम्राट घोषित किया था। जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी तो जो उनका बेटा अकबर था वो उस समय उनके पास नहीं था, बल्कि पंजाब क्षेत्र में था जहां पर उसको सम्राट घोषित करा गया था। प्रश्न 57, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? उत्तर, हुमायूं का मकबरा उसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। प्रश्न 58, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? उत्तर, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में यमुना नदी के पास स्थित है। प्रश्न 59, हुमायूं के मकबरे की वास्तुकला कैसी है? उत्तर, हुमायूं का मकबरा फारसी और मुगल स्थापत्य शैली के मिश्रण का उदाहरण है। प्रश्न 60, हुमायूं के जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयां क्या थी? उत्तर, उसके जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयां लंबा निर्वासन और सत्ता होना था। जब वो भारत छोड़ के चला गया था तो वो उसकी सबसे बड़ी यही कठिनाइयां थी उसके जीवन की। प्रश्न 61, हुमायूं की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? हुमायूं की सबसे बड़ी कमजोरी उसका निर्णय लेने में देर करना और अस्थिरता थी। प्रश्न 62, हुमायूं की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? उत्तर, उसकी सबसे बड़ी विशेषता कठिन परिस्थितियों में भी हार ना मानना। प्रश्न 63, हुमायूं किस धर्म का अनुयायी था? उत्तर, हुमायूं इस्लाम धर्म का अनुयायी था और धार्मिक परंपराओं का पालन करता था। प्रश्न 64, हुमायूं के दरबार की भाषा क्या थी?
उत्तर, हुमायूं के दरबार की भाषा फारसी थी जिसका प्रशासन में उपयोग होता था। प्रश्न 65, हुमायूं काल और संस्कृति के प्रति कैसा था? उत्तर, हुमायूं काल कला सॉरी उत्तर, हुमायूं कला और संस्कृति का संरक्षण था और विद्वानों को संरक्षण देता था। प्रश्न 66, हुमायूं लोकप्रिय शासक क्यों नहीं था? उत्तर, हुमायूं अपने कमजोर प्रशासन और अस्थिर शासन के कारण बहुत लोकप्रिय नहीं था। प्रश्न 67, हुमायूं ने प्रशासनिक सुधार क्यों नहीं किए? उत्तर, लगातार युद्ध और संघर्ष के कारण वह प्रशासनिक सुधार पर ध्यान नहीं दे पाया। प्रश्न 68, हुमायूं का शासनकाल कैसा था? उत्तर, हुमायूं का शासनकाल उतार चढ़ाव और अस्थिरता से बढ़ा था। प्रश्न 69, हुमायूं की विरासत क्या थी? उत्तर, उसकी विरासत मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित करना और बचाए रखना थी। प्रश्न 70, हुमायूं का जीवन किसका उदाहरण है? उत्तर, हुमायूं का जीवन संघर्ष, धैर्य और पूर्ण प्रयास का उदाहरण है। यानी कि उसके जीवन का उदाहरण ये है कि संघर्ष कितने भी आए लेकिन हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, कभी हार माननी नहीं चाहिए। अंततः उनने भारत में वापस आकर अपना मुगल साम्राज्य को दोबारा से पा लिया था, पुनर्स्थापित कर लिया था। प्रश्न 71, हुमायूं ने पूर्ण साम्राज्य कब प्राप्त किया? उत्तर, हुमायूं ने 1555 में अपना खोया हुआ साम्राज्य पुनः प्राप्त किया। प्रश्न 72, हुमायूं का अंत कैसे था? उत्तर, हुमायूं का अंत अचानक और दुखद दुर्घटना के रूप में हुआ। प्रश्न 73, हुमायूं का शासन क्यों असफल रहा? उत्तर, उसका शासन कमजोर नेतृत्व और आंतरिक कलह के कारण असफल रहा। प्रश्न 74, हुमायूं का इतिहास में क्या योगदान था? उत्तर, हुमायूं का योगदान मुगल साम्राज्य को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण था। यानी कि जो हुमायूं थे उन्होंने जो मुगल साम्राज्य है उसको पुनर्जीवित करा, दोबारा से उसको अस्तित्व में लाए थे। प्रश्न 75, हुमायूं के बाद कौन महान शासक बना? उत्तर, हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर महान मुगल सम्राट बना। प्रश्न 76, हुमायूं को किस रूप में जाना जाता है? उत्तर, हुमायूं को एक संघर्षशील और पूर्ण उभरने वाले शासक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 77, हुमायूं का जीवन हमें क्या सिखाता है? उत्तर, उसका जीवन कठिनाइयों के बावजूद प्रयास करते रहने की सीख देता है। यानी जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ जाए लेकिन प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रश्न 78, हुमायूं ने अपने जीवन में क्या खोया? उत्तर, उसने अपने जीवन में कई बार अपना साम्राज्य और सत्ता खोई। उसने जब जब अपना साम्राज्य खोया उसने तब तब अपना साम्राज्य पाया भी, उसने कभी हार नहीं मानी थी। प्रश्न 79, हुमायूं ने अपने जीवन में क्या पाया? उत्तर, उसने अंततः संघर्ष के बाद अपना साम्राज्य वापस प्राप्त कर लिया। प्रश्न 80, हुमायूं का शासन किस प्रकार का था? उत्तर, उसका शासन अस्थिर और नियंत्रण संघर्ष से भरा हुआ था। प्रश्न 81, हुमायूं ने किसकी सहायता से वापसी की? उत्तर, हुमायूं ने फारस के शासक की सहायता से भारत में वापसी की। प्रश्न 82, हुमायूं का प्रमुख दुश्मन कौन था? उत्तर, उसका प्रमुख दुश्मन शेर शाह सूरी था जिसने उसे हराया था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हुमायूं का प्रमुख दुश्मन कौन था या कहें शत्रु कौन था, तो उसका प्रमुख और दुश्मन या शत्रु था शेर शाह सूरी। आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है, अक्सर पेपरों में ये पूछा जा सकता है। प्रश्न 83, हुमायूं का शासन क्षेत्र कहाँ था? उत्तर, उसका शासन क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर भारत में फैला हुआ था। प्रश्न 84, हुमायूं ने क्या खोया और पाया? उत्तर, उसने पहले साम्राज्य खोया और बाद में संघर्ष कर उसने पुनः प्राप्त किया। यानी अपना साम्राज्य एक बार खोने के बाद फिर से उसने पा लिया था। किसने? हुमायूं ने। प्रश्न 85, हुमायूं का जीवन कैसा था? उत्तर, उसका जीवन उतार चढ़ाव, संघर्ष और असफलताओं से भरा हुआ था। प्रश्न 86, हुमायूं का प्रभाव क्या था? उत्तर, उसने मुगल साम्राज्य को समाप्त होने से बचाकर उसे पुनर्जीवित किया। प्रश्न 87, हुमायूं ने क्या निर्माण कराया? उत्तर, उसने अपने समय में एक पुस्तकालय भवन बनवाया। यानी कि जब वो था उसने एक पुस्तकालय बनवाया, एक लाइब्रेरी का निर्माण किया था। प्रश्न 88, हुमायूं की मृत्यु किस स्थान पर हुई? उत्तर, उसकी मृत्यु उसी पुस्तकालय भवन में हुई जहां पर उसने बनवाई थी पुस्तकालय। ठीक है, और कहाँ पे हुई थी? सीढ़ियों से गिरने से हुई थी उसकी मृत्यु। प्रश्न 89, हुमायूं का शासन क्यों याद किया जाता है?
उत्तर, उसका शासन संघर्ष और पुनर्सत्ता प्राप्ति के बाद याद किया जाता है। प्रश्न 90, हुमायूं का नाम क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर, वह अपनी हार के बाद भी पुनर्सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जब वो उसने हार हार कर भी उसने वही चीज करी जो उसे चाहिए थी। भले हार जाओ लेकिन उस पर प्रयास करते रहो। प्रश्न 91, हुमायूं की नीतियां कैसी थी? उत्तर, उसकी नीतियां स्पष्ट और मजबूत नहीं थी जिससे शासन कमजोर हुआ। प्रश्न 92, हुमायूं की छवि कैसी थी? उत्तर, उसकी छवि एक दयालु लेकिन कमजोर शासक की थी। प्रश्न 93, हुमायूं की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उत्तर, उसने अपने भाइयों पर अधिक भरोसा किया जिससे उसे नुकसान हुआ। जो हुमायूं के 3 भाई थे उस पर उन्होंने अधिक भरोसा कर लिया था, जिससे कि जब उन्हें राज्यों का बंटवारा किया तो उसके बाद क्या हुआ था कि शासन में शासन जो वहाँ के शासन करते थे वहाँ पे विद्रोह शुरू होने लगे, वहाँ पे लड़ाइयाँ होने लगी। उसकी ये सबसे बड़ी गलती थी, अपने भाइयों पर भरोसा करने की। प्रश्न 94, हुमायूं का जीवन किस प्रकार की गाथा है? उत्तर, उसका जीवन संघर्ष, हार और पुनर्सफलता की गाथा है। प्रश्न 95, हुमायूं का ऐतिहासिक महत्व क्या है? उत्तर, उसका महत्व मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित करने में है। प्रश्न 96, हुमायूं का अंत कब हुआ? उत्तर, हुमायूं का अंत 1556 ईस्वी में उसकी मृत्यु के साथ हुआ। प्रश्न 97, हुमायूं की कहानी कैसी है? उत्तर, उसकी कहानी संघर्ष और पूर्ण प्रयास से सफलता पाने की है। प्रश्न 98, हुमायूं ने क्या सिखाया? उत्तर, उसने कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और प्रयास बनाए रखने की शिक्षा दी है। यानी कि हमें हुमायूं से क्या शिक्षा मिलती है कि कठिन परिस्थितियों, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए, हमको धैर्य, धीरज से काम लेना चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए। ये हमें उससे सीखने के लिए मिलता है। प्रश्न 99, हुमायूं किसके पिता थे? उत्तर, हुमायूं महान मुगल सम्राट अकबर के पिता थे। प्रश्न 100, हुमायूं को किस रूप में याद किया जाता है? उत्तर, हुमायूं को एक संघर्षशील, धैर्यवान और पुनः उभरने वाले शासक के रूप में याद किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी 100 वन लाइनर प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें कि आपके कितने उत्तर सही गए हैं और आपने इसी वीडियो में कितने आंसर याद कर लिया है। सो फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।